हेलो स्टूडेंट्स। हेलो 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 स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम 10th क्लास का थर्ड लेक्चर बना रहे हैं। थर्ड लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 का 6th क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, 6th क्वेश्चन में ये कहता है, अगर दो एंगल्स हैं ए एंड एंगल बी, ये दोनों एक्यूट हैं, इस तरीके से हैं कि उन दोनों एंगल्स का कोसाइन रेशियो सेम है, तो आप दिखाइए एंगल ए एंगल बी के बराबर है। ठीक है, अब पहली चीज ये आती है दिमाग में कि क्या हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे या दो करेंगे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल क्यों नहीं कंसीडर करेंगे, ये देखिए, आपका टाइम बचेगा करके मैंने पहले बताया। तो देखिए, सपोज मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल करा कंसीडर, एंगल ट्रायंगल ए सी बी, राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी मैंने कंसीडर करा, सही है। अब देखिए, एंगल ए के लिए बेस क्या होगी, AC होगी। ठीक, एंगल बी के लिए बेस क्या होगी, BC। हाइपोटेन्यूज तो दोनों में सेम है, तो कोसाइन ऑफ एंगल ए क्या वैल्यू आएगी, AC अपॉन AB, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब AC अपॉन AB। यहाँ बी एंगल के कोसाइन रेशियो की वैल्यू आएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वही वैल्यू, तो BC अपॉन AB। अब अगर वो कह रहा है कोसाइन रेशियो दोनों के सेम है, cos A इक्वल टू cos B, तो इसका मतलब AC अपॉन AB की वैल्यू BC अपॉन AB के बराबर आएगी। तो ये कट हो गया, यहाँ से निकला AC इज इक्वल टू BC। तो कहने का मतलब है, अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं तो उन दोनों में जो एक्यूट एंगल हैं वो हैं A और एंगल B ना, तो इन दोनों एंगल के लिए कोसाइन रेशियो तभी इक्वल आएगा जब AC साइड BC के बराबर होगी। तो हमने तो जनरलाइज केस में लेकर चलना है भाई, एक स्पेसिफिक केस लेकर के थोड़ी चलना। ठीक है, तो यहाँ पर से अब हम दो राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हुए आगे को बढ़ते हैं। ठीक है, हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया, ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया, ये इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इस वाले वर्टेक्स को आप एंगल ए कह रहे हैं तो इसी वाले वर्टेक्स को आप बी कहिए। अब इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आप बाकी बची हुई दो वर्टेक्स को कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने इसको कह दिया PQ, ठीक, और इसको कह दिया PR। इतनी बात सेम, मतलब आगे समझ। अब देखिए, एंगल ए और एंगल बी के लिए क्या बातें हैं, तो पहले तो हमने रीजन तो पढ़ाई थी, सॉल्यूशन। ठीक, let us consider two right angled triangle APQ and triangle BTR। देखिए, इसको अगर मैंने APQ कहा है तो उसको BTR ही बोलूंगा, ऐसा मत बोलते ना BRT, ऐसा मत बोलूंगा। ठीक है, तो अब आप देखिए, दिया क्या है, हमें दिया है, गिवन है cos of A इज इक्वल टू cos of B, ये चीज दी हुई है। अब एंगल A के लिए बेस क्या है, AB है, cos के लिए तो कोई बात वही ना, लॉजिक तो वही लगेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए, एंगल A के लिए बेस क्या है, ये है बेस, ठीक है, ये है परपेंडिकुलर। यहाँ पर एंगल B के लिए बेस क्या है, BT, ये है परपेंडिकुलर। ठीक है ना, और ये हाइपोटेन्यूज, यहाँ ये है। तो अगर मैं कहूँ cos ऑफ A, तो इसका मतलब AB बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AQ। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैंने कहा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दैट मींस
dt अपॉन dr, ठीक है। इसको सपोज मैंने नाम दे दिया लैम्डा, ठीक है, मैंने लैम्डा नाम दे दिया। तो अब आप देखिए आगे के स्टेप आप रटिए मत, कारण समझ लीजिए। इन दोनों ट्राइंगल्स को मेरे को पहले सिमिलर लिखाना पड़ेगा। तो हल्का सा पहले 5 मिनट का सेशन हम सिमिलैरिटी का चलाते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि रटना मत बेटा कोई भी चीज, ठीक है। तो सपोज एक ट्राइंगल मैंने लिया है, ठीक है, और एक ट्राइंगल मैंने लिया है। बात को ढंग से समझना, ठीक है। इस ट्राइंगल को मैं कह रहा हूं ABC और यहां नाम दे दिया PQR, ठीक है। दो फिगर तब सिमिलर होती हैं जब उनका शेप सेम होता है, आकार सेम होता है। साइज सेम हो या ना हो उस पर हम कंसंट्रेट नहीं करते, केवल शेप देखते हैं। तो दो फिगर का अगर शेप सेम है तभी वो सिमिलर कहलाती है। जैसे दुनिया में जितने भी आप इक्विलेटरल ट्राइंगल्स कंसीडर करेंगे, सबका शेप सेम है तो वो सिमिलर हैं। ऐसे ही दुनिया में जितने भी आप सर्कल्स कंसीडर करिए, सबका शेप क्या है, सेम है। तो हर सर्किल आपस में सिमिलर है। ऐसे ही हर इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, ठीक। अब देखिए सिमिलर के लिए निशान होता है ये, जैसे अगर मैंने लिखना है ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के सिमिलर है तो मैं बीच में ये निशान डाल देता हूँ। इसको बोलते हैं साइन ऑफ सिमिलैरिटी। और रीड कैसे करेंगे, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू, इस साइन को हम रीड कैसे करते हैं, ये जो साइन होता है इसको हम रीड करते हैं इज सिमिलर टू। तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है, ठीक। अब अगर मैंने इसको ABC ट्रायंगल कहा है और इसको मैंने PQR ट्रायंगल कहा है और बीच में सिमिलैरिटी का निशान मारा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस वाले ट्रायंगल में अगर हम A वर्टेक्स को देखें तो A वर्टेक्स के लिए इस वाले ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है, P। तो A का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स P है, B का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स Q है और C का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स R है, ठीक। AB के करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर जो है वो है PQ, QP मत बोलो, PQ ही बोलो क्योंकि नाम AB है फिर PQ। तो अगर मैंने साइड कहा AB तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, PQ। BC साइड के करस्पॉन्डिंग साइड इस वाले ट्रायंगल में क्या पड़ेगी, ये BC है, ये QR है, तो हम कहेंगे BC साइड की करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर क्या है, QR। AC साइड के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, वो है PR। इतनी बात क्लियर। अब आते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स में। एंगल A की करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल B। ये है एंगल A, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर है एंगल B। एंगल B के करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर क्या है, एंगल Q। एंगल C के करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर क्या है, एंगल R। इतनी बातें क्लियर। तो पहले तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, अब मैं इस वाले को ब्लॉक में कर दे रहा हूँ कि आपको बातें समझ में रहे। ये है करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, ये है करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब देखिए मैं इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर कह रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कहने से क्या दो बातें लागू हो जाएंगी अपने आप। एक बात तो ये लागू होगी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, सारी की सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है। तो AB का रेशियो अगर मैं PQ के साथ देखूं और BC का रेशियो अगर मैं QR के साथ देखूं और AC का रेशियो अगर मैं PR के साथ देखूं, तो ये सारे के सारे रेशियोज की वैल्यू बराबर आएगी। दूसरी बात, ऐसा लिखा होने से क्या लागू हो रही है, वो ये लागू हो रही है, ये इंप्लाई हो रही है कि
सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो एंगल ए एंगल बी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर और एंगल सी एंगल आर के बराबर। इतनी बातें आई समझ में? तो अगर ऐसा लिखा है तो उसका मतलब ये दोनों चीजें हैं। अब उल्टी नाक पकड़ते हैं। अगर मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है तो आप इन दोनों में से कोई सी भी एक चीज लागू कर दीजिए, आप कोई सी भी एक चीज प्रूव करवा दीजिए तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाए। ठीक है, तो जहां ये सिमिलर हो गए, सपोज आपने इसका यूज करते हुए इन दोनों को सिमिलर कराया, पहले का यूज करते हुए इन दोनों को सिमिलर कराया, तो दूसरी बात अपने आप लागू हो जाएगी। फिर जहां एक बार आप कह देंगे सिमिलर हो गए तो ये बात फिर अपने आप लागू हो जाएगी। तो यहां क्या हो रहा है, देखिए हमारे हाथ में है क्या चीज, हम कह रहे हैं कि AP अपॉन AQ इज इक्वल टू BT अपॉन BR, ये चीज कह रहे हैं। तो हम यहां से ये भी तो लिख पाएंगे AP, ठीक है, BT को यहां ले गए, ठीक है। अभी चलिए हम नाम नहीं देते हैं, बाद में नाम देंगे। AP अपॉन BT इज इक्वल टू AQ अपॉन BR, ठीक है। अब हमने ऐसा क्यों किया है, देखिए अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखा दें तो हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल कह पाएंगे, क्योंकि फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे जहां हम इन दोनों को एक बार सिमिलर कह देंगे। तो बात यह है कि हमने इसको इसके नीचे क्यों डाला और इसको ऊपर क्यों ले गए। तो देखिए इस फिगर में AB साइड को देखिए और इस वाले फिगर में BT साइड को देखिए, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो AP का रेशियो BT के साथ, ऐसी AQ साइड को देखिए और इस वाले में BR साइड को देखिए, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड। तो AQ का रेशियो BR के साथ, ये बात इक्वल आ गई है, ये दोनों रेशियो इक्वल आ गए, ठीक है। तो AP का रेशियो BT के साथ, AQ का रेशियो BR के साथ, ठीक, ये दोनों इक्वल आ गए। इसी तरीके से अगर मैं PQ का रेशियो PR के साथ ये दिखा दूं कि वो भी इन्हीं के बराबर है, तो हम कह पाएंगे ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में क्या हो रहा है, सारी की सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, तो ये सिमिलर हो जाए, ठीक है। तो अब बात ये आती है, हम PQ अपॉन TR का रेशियो किस तरीके से इनके बराबर दिखाएंगे। तो सपोज मैंने इसको बोल दिया लैम्डा से, तो यहां से ये लाइन कहना चाह रही है कि ये रेशियो भी लैम्डा के बराबर और ये रेशियो भी लैम्डा के बराबर। तो देखिए AP अपॉन BT ये किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर। तो यहां पर से मैं क्या लिख पाऊंगा, AP की वैल्यू लैम्डा टाइम्स ऑफ BT लिख पाऊंगा। ऐसे ही AQ अपॉन BR की वैल्यू भी लैम्डा के बराबर है, तो मैं लिख पाऊंगा AQ की वैल्यू BR के टर्म्स में कैसे लिखूंगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ BR। ये BR ऊपर चले गया, ऐसी ये BT ऊपर चले गया, ठीक। तो मैं यहां से लिख पाऊंगा कि AP की वैल्यू लैम्डा टाइम्स ऑफ BT एंड AQ की वैल्यू लैम्डा टाइम्स ऑफ BR, और इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1, ठीक है। इतनी बात है। अब मेरे को PQ अपॉन TR निकालना है, PQ अपॉन TR निकालना है, तो मैं इसको मिटा दूं, अब बेटा आ गया होगा समझ में, है ना, इतना हिस्सा मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब मेरे को निकालना है नाउ PQ अपॉन TR, दिस विल बी इक्वल टू 1। तो PQ की वैल्यू यहां वाले ट्रायंगल में देखिए, आप पाइथागोरस अगर लगाएंगे तो इन दोनों साइड्स के रिस्पेक्ट में PQ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो PQ की वैल्यू क्या होगी, पहले वाले ट्रायंगल से आप देखिए पाइथागोरस लगाएंगे तो PQ की वैल्यू, क्योंकि PQ का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर
आपका किसके बराबर होगा, ए क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है बेटे, तो पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी क्यू, ठीक, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, बी क्यू स्क्वायर की, ए क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है ए क्यू, माइनस ए पी स्क्वायर, ये इधर चली गई, ये चीज उठ के इधर आ गई, ये प्लस था इधर माइनस हो गया। तो अब आप देखिए पी क्यू की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर रूट साइन डाला हमने, ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, यहाँ तक आ गई बात। तो पी क्यू की जगह मैंने लिख दिया ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, ठीक, का होल रूट, ऐसी टी आर निकल जाएगा, यहां से पाइथागोरस लगाएंगे तो कैसे निकलेगा, हाइपोटेन्यूज, इस वाले ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो है बी आर, ठीक है, बी आर का स्क्वायर माइनस, ठीक, बी टी का स्क्वायर, इतनी बात यहां तक, ठीक, क्लियर। अब देखिए ये कहां से लिखा आपने, ये आप लिख देना, ठीक, यूजिंग पाइथागोरस, क्योंकि कारण लिखने पड़ते हैं बेटा बोर्ड्स में, थ्योरम, ठीक, टू ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल बी टी आर, ठीक, ऐसा यहां से। तो आप फिर देखिए, और फिर देखिए यहां पर तक आप पहुंच चुके हैं। अब देखिए आपने निकाला क्या है, ए पी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी टी एंड ए क्यू इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी आर। तो मेरे पास पी क्यू अपॉन टी आर की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं केवल न्यूमरेटर को छेड़ना, ठीक है, केवल न्यूमरेटर को छेड़ना, तो आप देखिए ए क्यू की जगह आप लिख दीजिए लैम्डा टाइम्स ऑफ बी आर, आपने लिखा लैम्डा टाइम्स ऑफ बी आर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा क्योंकि ये है क्या, ए क्यू का स्क्वायर है, माइनस, अब ए पी की वैल्यू क्या है, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी टी, ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर, ये सब रूट के अंदर, ठीक है, और नीचे क्या है, बी आर स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर, ये चीज है आपके पास। अब आप देखिए पी क्यू अपॉन टी आर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, आपके पास आई, अब देखिए ये स्क्वायर लैम्डा के लिए भी होगा और बी आर के लिए भी होगा, तो हमारे पास आया लैम्डा स्क्वायर इनटू बी आर का स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर बी टी स्क्वायर, ठीक है, और नीचे नहीं छेड़ना भैया, डिनोमिनेटर में नहीं छेड़ना है, ठीक है, इतनी बात आ गई। अगेन पी क्यू अपॉन टी आर, यहाँ पर इम्प्लाइज का साइन लगा देंगे तो और अच्छा लगेगा कि पहले वाले इस स्टेप में क्या इम्प्लाई किया, इस स्टेप में क्या इम्प्लाई किया, ठीक, तो दैट इज इक्वल टू, अब आप देखिए आपने यहाँ पर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन लिया है, ये बचा आपका बी आर स्क्वायर माइनस बी टी का स्क्वायर, बी आर स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर। अब देखिए ये लैम्डा स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट साइन से बाहर जाएगा तो लैम्डा करके बाहर जाएगा, ठीक है, तो अब अगले स्टेप में हम क्या लिख देंगे, अगले स्टेप में हम लिख देंगे दिस इम्प्लाइज पी क्यू अपॉन टी आर दैट इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर बाहर आ गया रूट के, तो लैम्डा करके बाहर आएगा, स्क्वायर रूट बी आर स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर, और नीचे भी क्या है, स्क्वायर रूट बी आर स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर, तो ये दोनों चीज कैंसिल हो गई, तो इसका मतलब आपने निकाल दिया कि पी क्यू अपॉन टी आर की वैल्यू भी किसके बराबर है, लैम्डा की, और लैम्डा की वैल्यू इन दोनों रेशियोज के बराबर है, ठीक है। नाउ वी हैव
है AP अपॉन BT इज इक्वल टू AQ अपॉन BR इज इक्वल टू PQ अपॉन TR ऑल इक्वल टू लैम्डा यूजिंग इक्वेशन 1। ऐसा कहां से लिखा? इक्वेशन 1 का यूज करके। तो अब आप देखिए AP के करस्पॉन्डिंग साइड यहां BT थी, तो AP का रेशियो BT के साथ लिया आपने, AQ का रेशियो BR के साथ दिया, PQ का रेशियो TR के साथ दिया। ये तीन के तीन रेशियो बराबर है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल है क्या? सिमिलर। ठीक है, तो इसका मतलब दिस एम्प्लाइज ट्रायंगल APQ is similar to triangle B, ठीक है, TR। ठीक है, कौन से क्राइटेरियन से? बाय SSS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। SSS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी कहने का मतलब होता है कि दो ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है। तो अब क्योंकि ये ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हो गए, तो एक ए एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है इन दोनों में? ए एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल है बी। तो दिस विल एम्प्लाई, ये जो आपने लिखा था, ठीक, ये अलग चीज है। दिस विल एम्प्लाई एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। प्रूव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की वीडियो बनाना जरूरी था, क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, आशा करते हैं बढ़िया लगा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो थैंक यू। अब अगली वीडियो में मिलते हैं।